कोशिश क्या है, सिर्फ प्लान दिखाने से नहीं होगा, हमें पुशअप भी करना पड़ता है, राइट? राइट। आई होप कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठ चुके होंगे और नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार होंगे। मैं फिर बता रही हूँ कि आज का सेशन क्लोजिंग के ऊपर कमाल का होने वाला है और ये ठीक है, अभी सब म्यूट हो चुके हैं और सिर्फ मेरी आवाज आएगी, राइट? ओके, आज का सेशन स्पेशल हम क्लोजिंग के ऊपर करने वाले। क्लोजिंग की क्या टिप्स हैं और किस तरीके से क्या क्या चीजें अगर हम अपने प्लान के बाद, ध्यान से समझना, हमने जो सेशन किया था, सबसे पहला सेशन था माइंडसेट का। क्यों? क्योंकि अगर माइंडसेट ही नहीं है तो फिर आगे का फर्दर प्रोसेस हो भी नहीं पाएगा। आफ्टर माइंडसेट हमने सेशन क्या किया था? इनवाइटिंग, तवा चेक करना है, तवा गर्म है कि नहीं। किसने वो सेशन अटेंड किया था? ओके, तो हमने तवा गर्म करने के, यानी हमारी प्रेजेंटेशन से पहले ही आधी क्लोजिंग हो जाए, तो कैसे इनवाइट करें या क्या बोलें उस व्यक्ति को ताकि वो खुद बोले कि बताओ तुम्हारे पास क्या है, या बताओ मैं क्या क्या है मेरे लिए, क्या क्या बेहतर है आपके पास। तीसरा दिन हमने करा था हमारी भावात्मक जो है दृढ़ता बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और हम कितना बेस्ट प्लान दिखाएं माय डियर फ्रेंड। हमने हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स इस्तेमाल कर ली सेल के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला काम कर ले, वो मना भी कर सकता है। तो एट दैट टाइम फेलियर्स मिलेगा, सेटबैक्स होंगे, कुछ लोग शुरू कर लेंगे, बहाना मारेंगे, कुछ लोग टाल देंगे, कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे। तो ये सारी चीजों से आप बाहर निकलने का दमखम रखने चाहिए। इसी क्वालिटी को बोलते हैं भावात्मक दृढ़ता। आप भावात्मक रूप से बड़े मजबूत हैं, मतलब आपके जो अंदरूनी जो आपका है ना, इमोशनल जो आपका पार्ट है ना, वो बड़ा ही मजबूत है, ये रखना होगा। ओके, और उस पार्ट को रखते हुए फिर भी कुछ टेक्निक सेल की ऐसी हैं जिसे आप अपने सेल में इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर, और हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है। डायरी पेन लेकर प्लीज बैठ जाना, क्योंकि आज मैं जो बताने वाली हूँ वो क्लोजिंग। आपने प्रेजेंटेशन, आपने मीटिंग सेट कर ली, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट के साथ आपने प्रेजेंटेशन दे दी, क्योंकि आप हमारे 30,000 प्लस के लीडर हैं, तो आपको चीजें तो बतानी आती ही है। ओके, और आपने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद अब आप ना वाइंड अप करना है आपको, है ना, क्लोज करना है। पहला तो एक चीज को याद रख लीजिए, और बहुत जरूरी चीज आपको याद दिला रही हूं मैं, आपको पुशअप करना पड़ेगा। 99% टाइम आप ही को पुशअप करना पड़ेगा सामने वाले को बिजनेस शुरू कराने के लिए। आई रिपीट माई वर्ड अगेन, आपको ही सामने वाले को प्रेरित करना पड़ेगा कि वो हाँ कह दे। ओके, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अब आपसे कहने वाली हूँ, और वो ये है, बाज आप में से कितने लोगों ने देखा है बाज? जल्दी से, बाज किस किस ने देखा हुआ है? कहते हैं कि पंछियों में सबसे ज्यादा आसमान की ऊंचाई तक अगर किसी में जाने की क्षमता है तो वो बाज है। डू यू एग्री? और आपको पता है और आपको पता है यस, अब आप भी दिखोगे, आप लोग भी। और आपको पता है कि बाज जब अपने बच्चे को उड़ाना सिखाता है ना, तो पता है कैसे सिखाता है? बाज अपने बच्चे को अपने पंजे में ऐसे दबाता है, बहुत ऊंचे आसमान पे लेके जाता है और वहां से छोड़ देता है। इवन बाज के बच्चे को, यानी बेबी बाज को भी, बाज की जो मम्मी है, मदर बाज जो है,
वो पुशअप करती है, वरना बाज उड़ेगा ही नहीं। इतना विशाल पंख वाला बाज भी, जो मतलब आसमान में सबसे ऊंचा जा सकता है पंछियों में, ही इज अ किंग। अगर उसे ऊपर तक जाना है तो सबसे ऊपर वही पहुंचेगा, राइट। लेकिन उसके बच्चे को भी ना उसकी माँ को पुश करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है ऊंचाई पे ले जाके, तब जाके वो उड़ना सीखता है, वरना वो ना उड़ना सीखता। सेम एज इट इज, आप जिस भी व्यक्ति के पास जा रहे हो ना बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो आसमान की ऊंचाई जितनी सफलता प्राप्त कर सकता है, वो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकता है, बस उसको किसी एक व्यक्ति का पुशअप चाहिए। इसे हम कई बार ये भी बोलते हैं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास एक शक्ति है हनुमान जी की तरह, लेकिन कोई जामंत चाहिए उस शक्ति को जगाने के लिए। तो प्लीज एक चीज को याद रखना, हमें सामने वाले को कहना पड़ेगा, तो डोंट बी हेजिटेट। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आफ्टर प्रेजेंट आपने पहले इनविटेशन करी, वो जो मैंने 10-11 टिप्स दी थी आपको, ताकि सामने वाला खुद बोले कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। फिर आपने प्रेजेंटेशन दी, एंड प्रेजेंटेशन के बाद नाउ आपको क्लोजअप करना है। ध्यान से समझना, क्लोजअप करना है, और क्लोजिंग अभी करनी है, हमें अभी करनी है, इंस्टेंट करनी है। कैसे करनी आते हैं? सबसे पहले आफ्टर प्रेजेंटेशन सब कुछ हो गया, अब अपने प्रेजेंटेशन के बाद तुरंत एक सवाल पूछा, अच्छा आपको हमारे प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे आसान चीज है क्लोज करने का, सबसे आसान चीज। आज की प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? क्या ये पूछ सकते हैं? क्या ये पूछ सकते हैं ये सवाल? क्या ये बहुत मुश्किल सवाल है? आप में से कितने लोगों को लगता है ये सवाल पूछ लेंगे आप? आपने ये नहीं पूछा कि कैसा लगा, ध्यान से समझना, ये नहीं पूछा है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कैसा लगा। आपने क्या पूछा? सबसे अच्छा क्या लगा। इसे बोलते हैं एनएलपी ट्रेनिंग में ब्रेन के साथ खेलना, साइकोलॉजी आप खेल रहे हो। आप वो पूछ रहे हो जो आपको पूछना है, या जो आप जवाब चाहते हो। सामने वाले से जो जवाब चाहते हो वैसा सवाल पूछो। आप उससे क्या जवाब चाहते हो? कि वो कुछ अच्छा बताए आपके प्लान के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है? ओके, वो बताएगा ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, है ना, कुछ तो बताएगा अच्छा। ओके, जैसे ही वो ये बोले, तुरंत आपने बोला अच्छा सर एक सवाल और, अगर स्कोर देना हो, आपने देखा होगा कई बार रहमान जी से यूज करते हैं इस ट्रिक को बार बार। अगर आपको स्कोर देना हो, सर जो मैंने आज प्रेजेंटेशन दी और आपको इतना अच्छा लगा, अगर इसको स्कोर देना हो 1 से 10 तक, तो आप इसे कितना स्कोर देना पसंद करेंगे? अगर आप इसे, इस प्रेजेंटेशन को समझकर अभी अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे 10 दें, या बाकी आपकी मर्जी, 8, 7, 6, आपको जो मर्जी। तो आप इसे कितना स्कोर देना पसंद करेंगे? मैं आपको बताऊं, अमूमन आपने क्या वर्ड यूज किया, ध्यान से सुनना, और अपनी हर एक सवाल के पीछे अपनी मानसिकता, अपनी इंटेंशन, इस बात को लिख लीजिए। अपनी मानसिकता, अपनी इंटेंशन ये रखो कि ये शुरू करेंगे। ये नहीं सोचना है कि ये शुरू नहीं करेंगे। क्या रखना है मन के अंदर मानसिकता? ये शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे। बस ये प्रोसेस चल रहा है, ये शुरू करेंगे। दिमाग में सिर्फ यही चीज रखना कि ये शुरू करेंगे। एक्चुअल में जो आपके दिमाग में होता है ना, वैसा ऑरा आपके आजू बाजू क्रिएट होने लगता है। आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं पता नहीं शुरू करेगा कि नहीं करेगा, तो एक्चुअल में वैसी ही वाइब्रेशन डाली और आपके मुंह से भी उसी टाइप के शब्द निकल जाएंगे। आपने अंदर एक ही दिमाग में रखना है कि ये शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्कोर पूछिए। अच्छा सर आपको अच्छा लगा ये सारे पॉइंटर, मैं ना इसे स्कोर में लेके आना चाहता हूँ। अगर आपको ये बेहद पसंद आया और आप इसे शुरू कर रहे हैं, तो आप 10 नंबर दें। 1 से 10 नंबर में आपको बाकी फिर जो अच्छा लगे वो दें। मान लेते सामने वाले ने दिया 8, ध्यान से समझना, सामने वाले ने दिया 8, स्कोर क्या दिया? 8। अब आपका ध्यान इसमें नहीं जाना चाहिए कि 2 नंबर क्यों दिए, कम दिए। आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, ओह वाओ सर क्या बात है सर, वो जो 1-2 पॉइंट कम है ना, मुझे लगता है सर शुरू करेंगे ना, तो शुरू करने के बाद बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो बाकी तो चीजें शुरू करने के बाद भी हो जाती है। मेरी बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। तो आप जा सकते, कोई दिक्कत मान लो उसने दिया 7, तो 3 कम है ना, मतलब 7। ओ वाओ सर, इसका मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आया, दैट्स रियली ग्रेट नंबर सर। बाकी का जो है ना वो 10 ऑफ 10, ये शुरू करने के बाद अब जब हमारे सेशंस में, मीटिंग्स में कनेक्ट होंगे ना, तो बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी।
क्लियर है? इसी प्रोडक्ट से बात करने के अगर आपको फैंटास्टिक। भरोसा है तो आप आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको स्कोर समझ में आया होगा। इससे अब बात जैसे की बातें चल रही हैं, सामने वाला या तो कभी क्लोज कर दिक्कत देगा, नहीं है पेमेंट तो कर आप देगा, कभी भी जा है ना। सकते मैंने पेमेंट में भी आपको एक ट्रिक दी हुई है ऑलवेज। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करें कि सर चेक ओके कर सर लो शुरू कर रहे हैं। तो अभी सर ये ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट रख दीजिए। तो आप इन प्रोडक्ट से शुरू करना चाहेंगे या आप कुछ और सिलेक्ट कर रहे हैं, या आपके मन में कुछ और भी प्रोडक्ट है? ध्यान से तो समझना। नहीं होंगे मैंने खुद ही कुछ प्रोडक्ट आप रख चेक दिए कर सर, मेरे को लगता है आप ये प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, या आपके मन में कुछ और प्रोडक्ट है जिससे ठीक है शुरू ना। करना है। आज इसके मैंने बाद फिर भी ये नहीं पूछा आप क्या प्रोडक्ट आगे लेंगे, मैंने क्या बोल बोला सके कि ये प्रोडक्ट से हमारे सर आप साथ बात शुरू करा कीजिए, या आपके मन में कोई और प्रोडक्ट लेने का मन है। दोनों ही रहेंगे मैं ये तो नहीं पूछ वो रही क्या कब लोगे, प्लान करेगा उसके हिसाब कुछ से और प्रोडक्ट लेने का मन दिल्ली से है। ध्यान कोई से सुनना, दुनिया का मैं टाइम उन्हें ये सोचने के लिए दिमाग में क्वेश्चन डाल रही हूँ कि कुछ और लेना है तो बोलो, क्या लेना है। नहीं तो जाना लोगे कि नहीं? नो। ये हाँ प्रोडक्ट अपनी सिलेक्शन दे दीजिए, क्योंकि पुशअप वर्ड याद कीजिए, मैंने क्या बोला, पुशअप करना पड़ेगा, क्योंकि लोग प्रोडक्ट भी सिलेक्ट नहीं कर पाते कि वो किस प्रोडक्ट से शुरू करें। आप साल दैट्स व्हाई आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी मदद करनी है, राइट। और जस्ट उसके बाद आप एक क्वेश्चन कर दे, ओके सर इतने रुपए हुए, तो सर आप ये पेमेंट मुझे गूगल पे करेंगे या पेटीएम करेंगे, या कैश देना अच्छा समझेंगे? जो भी है पैसे कब देंगे नहीं पूछा, पैसे कैसे देंगे नहीं पूछा, क्या पूछा? ओके सर ये पेमेंट आप मुझे गूगल पे करेंगे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कैश देना पसंद करेंगे? सिंपल, दिस इज द राइट वर्ड। ओके, अभी भी उसके मन में हो सकता है कुछ सवाल हो सकता है कुछ सवाल हो, अभी भी वो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हो, तो बातों बातों में ध्यान से समझना। ये बंदा, ये एक दो चीज दिमाग में रखना है, ये बंदा शुरू कर रहा है हमारे साथ और मुझे अभी क्लोजिंग करके उठना है। ये बंदा अभी शुरू कर रहा है और मुझे क्लोजिंग करके उठना है, ये मन में रखना है। अब आप तुरंत बोल पड़ेंगे, बातों बातों में हुआ उन्होंने कुछ सवाल पूछा, ओके, जो भी XYZ उनके क्वेश्चन है, अब आप एक सवाल और पूछ सकते हैं। देखो सवाल के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, सामने वाला क्या सवाल कर रहा है उस सवाल के अनुसार आपको जवाब देना है। मे भी हो सकता है कि वो पूछे कितनी अर्निंग हो सकती है, मैं कितना अंदाजा लगा सकता हूँ, तो अर्निंग पे आप एक सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताएं सर, कितनी अर्निंग के लिए आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं? वो सवाल पूछ रहा है कुछ पैसों से रिलेटेड, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ ऐसा ही सवाल हो रहा है, हम कर पाएंगे कि नहीं, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, ऐसा वो कुछ सवाल कर रहा है। लेकिन उसी सवाल पे हमने क्या पूछा, अच्छा सर कोई बात नहीं, बात बताएं, सारी बात अभी करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, ध्यान से समझना। हर क्वेश्चन के पीछे ये लाइन, आगे ये लाइन लगा देना। एक क्वेश्चन आया सर मेरे दिमाग में, भूल जाऊंगा, मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे। ओके अच्छा सर एक बात बताइए कि कितनी अर्निंग के लिए आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं? एंड साइलेंट। अभी मेरी इस क्लोजिंग में भी एक वो आएगा कि साइलेंट, यूज द पावर ऑफ साइलेंट एंड पोज। हर सवाल के बाद चुप हो जाओ और पोज बटन दबा दो अपने मुंह का। मुझे पता है कि आप सारे सवालों का जवाब दे सकते हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कीप साइलेंट। सवाल पूछने के बाद साइलेंट हो जाया करो और सामने वाले के जवाब का इंतजार किया करो। मैं गारंटी बोल रही हूँ सामने वाला कुछ ना कुछ अर्निंग बताएगा, लेकिन अगर वो अगले 4-5 सेकंड में कुछ भी जवाब ना दे तो फिर उसे मदद करो, उसे हेल्प करो। अच्छा सर कोई बात नहीं, मैं एक हिंट देता हूँ, 20,000 रुपये महीना या 50,000 रुपये महीना या 1,00,000 रुपये महीना या 10,000, 4 अमाउंट लिख दो, 10, 20, 50 और लाख, या 50 तक लिखो बस। ओके तो सर अच्छा कोई बात नहीं, आप इस अमाउंट में से कोई एक अमाउंट है जिसके लिए आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ध्यान समझना, ये सारी क्लोजिंग टिप्स आप उन पे अपना रहे हो जो आपके नियर डियर फैमिली मेंबर्स, हॉट कोल्ड वार्म लिस्ट है। ओके और वो लोग जॉब करते हैं या कुछ ना कुछ काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, कुछ और कुछ काम करते हैं। फ्रेशियर टिप्स हैं ये सब, आप फ्रेशियर के पास जाएं तो क्या टिप्स अपना सकते हैं। अब मुझे बताओ अब सिलेक्ट कर लेगा कि नहीं? मैं गारंटी बोल रही हूँ सेकंड वाले पे सिलेक्ट कर लेगा। मैक्सिमम लोग 20-30 हजार के लिए से सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना सवाल कौन कौन पूछ लेगा? मुझे आपकी वीडियो दिखनी चाहिए, हाँ या ना में आप बता सकते हैं। ओके हो सकता है, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके नाउ 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 द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर अभी ध्यान से सुनना, मैं बहुत कमाल के टिप्स दे रही हूँ, अब आपने ना डायरी पेन उठा लेना है,
क्योंकि उन्होंने एक अमाउंट लिख दिया, कोई एक XYZ उन्होंने अमाउंट बताया 20,000। ओके सर, अब हमने लिख दिया डन कि, और प्लीज बी एक्साइटेड, हाँ, जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, अरे वाह क्या बात है सर 20,000। मैक्सिमम लोग सर 20,000 के, बहुत सारे लोग 20,000 के लिए इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं। ओके, पार्ट टाइम में सर हम कितना टाइम इसे दे सकते हैं एवरी डे? सेकेंड क्वेश्चन, पहले आपने अमाउंट पूछा और ध्यान से समझना कितना टाइम दे सकते हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि लोग 2-3 घंटे बता देते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में दे सकता हूँ डेली। ओह ऑसम सर, क्या बात है सर, ग्रेट। और छुट्टी किस दिन होती है तो बताते संडे, तो बोले संडे वाले दिन हम 7-8 घंटे भी दे सकते हैं, ऐसा बोल देते हैं लोग। ओके डन सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपको हर जवाब के पीछे ना फैंटास्टिक, ऑसम, है ना, और थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करना है, इंटरेस्टिंग होता है ये बात, है ना। ना अब उससे पूछा है एक और। ओके सर, बिकॉज हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं और डेली 2 से 3 घंटा इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो सर कितने मंथ हम इसे कर सकते हैं ये, और मुझे आप बताएं कितने मंथ हम इस बिजनेस को टाइम दे देंगे? इस 20,000 अर्निंग के लिए हम कितने मंथ 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपको पता है आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हो। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है 6 महीने 8 महीने बोल देते हैं कि ठीक है 6-7-8 महीने में 2-3 घंटे देता हूँ इस 20,000 रुपए के लिए। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? ये पूछ सकते हैं सवाल। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और वो है, ओके सर डन, ग्रेट सर, यानी 2-3 घंटे हम डेली देंगे और 6 से 8 महीने हम रेगुलर ये 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर, सर एक चीज और करते हैं, और डायरी उठाना है, देखो डायरी पेन उठा लेना है और तुरंत। ओके सर, आप मुझे 12 नाम ऐसे बताएं जिनके साथ हम इस कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मिलके शेयर करेंगे। 12 नाम सर, 12 नाम, 12 आपके क्लोज नियर डियर फ्रेंड जिन्हें ये कमाल का अवसर जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन दी, ये प्रेजेंटेशन हम उन्हें देंगे। सर प्लीज टेल मी। वो बोलेगा राम श्याम, ठीक है। और मैंने देखा है कि अमूमन 8-10 तक आते लोग रुक जाते, अब उनको थोड़ा सा पुशअप और करना है, थोड़ा सा पुशअप और 12-13 नाम लिखवाने हैं आपने। कितने नाम लिखवाने हैं? 12-13 नाम लिखवाना उसी समय, और वो अपने सबसे हॉट नाम देगा आपको, सबसे हॉट नाम। ओके चलो, अब क्या सवाल पूछना है समझना। देखो समझो, पहले पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा सर, कितनी अर्निंग के लिए से पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरा, अर्निंग में हमने वो उसने अगर खुद बताया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने क्या पूछा? ओके सर कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, 10,000 20,000 50,000 या 1 लाख, इनमें से कोई कौन से अमाउंट के लिए शुरू करेंगे? अपने आप को एक सिलेक्ट कर लेगा। ओके सर ग्रेट सर। ओके तो सर हम डेली कितने घंटे देंगे? तीसरा सवाल। अच्छा सर कितने महीने देंगे? चौथा सवाल। और हर सवाल के बाद एक पोज, सामने वाले के आंसर का इंतजार, और जब वो आंसर करे तो अप्रिशिएट। ये ध्यान रखना, ये करना है आपने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम लिखवाना और पोज कर देना, वो लिखे, वो सोचेगा नाम देगा। और अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन सुनो। ओके सर, अगर इन 12 लोगों से सर हमें मिलना हो, और तो हमें कितने दिन लगेंगे इनसे मिलने में? सीरियसली बताऊं, मैंने एक व्यक्ति से सवाल पूछा, उसने पता क्या बोला? एक ही दिन में मिल लेते हैं मैम। तो यार एक ही दिन में मिल लेते हैं, क्योंकि वो सारे क्लोज फ्रेंड थे, उनके कलीग थे वो। मैंने कहा देखिए, अब देखो यहाँ पर समझदारी दिखानी है, तो मैंने उन्हें क्या बोला, ओके देखिए सर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने, मतलब दे आर योर वेरी गुड फ्रेंड आई थिंक, है ना, आपके बड़े नियर डियर लोग हैं ये, लेकिन सर हम ना एक बिजनेस अवसर की बात कर रहे हैं, हम एक कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, और ये एक करियर का सवाल है सर, तो हमें 1-to-1 ही मिलना है लोगों से, 12 लोगों से साथ में नहीं मिलना, हमें 12 लोगों से अलग अलग मिलना है, तो हमें अलग अलग ही मिलने का टाइम चाहिए। बोले हाँ, तो फिर मैक्सिमम, अच्छा ठीक है, हम 4 से 7 दिन का टाइम देते हैं लोग। बोला इतने दिन में मिल लेंगे। मैंने कहा डन सर। मैंने कहा अब मान लेते हैं सर, ध्यान से समझना, द नेक्स्ट इज अजम्पशन स्टार्ट एंड कैलकुलेशन। ध्यान से समझना, इस एक्टिविटी के बाद तुरंत अजम्पशन स्टार्ट एंड कैलकुलेशन।
तो 12 के नाम लिखाकर हमने अजम्पशन करा के क्या करा उसका, 12 लोग सर मान लेते हैं ये शुरू कर लेते। ध्यान से सुनना सर, जैसा मैंने प्लान दिखाया, एक व्यक्ति से अप्रोक्स 1000 का प्रॉफिट है, तो आपको 12 लोगों से कितना प्रॉफिट आया, 12,000 का आपको वीकली प्रॉफिट प्लस लगभग 3,000 का आपको मंथली प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 15,000। हेलो, और सामने वाले ने क्या बोला था, मुझे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आए तो मैं इसे पार्ट टाइम शुरू कर सकता हूँ, और मैंने 12 लोगों का अजम्पशन क्लोज उसको 15,000 पे पहुंचा दिया। अब ये जैसे आपने 15 बोला ना, आप उसकी ना आईज देखना, स्पार्किंग होंगी थोड़ी सी। एंड द नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पता क्या बोलोगे, सर टेल मी वन थिंग, ये 15,000 रुपये आपकी लाइफ में आते हैं तो क्या ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे आपकी जिंदगी में? और आपको पता है कि उसके पास कार है और वो ईएमआई पर, आपको भाई कार ईएमआई निकल गई एक्स्ट्रा इनकम से। हो सकता है आपको पता हो कि इसका घर का रेंट जाता है, यार घर का रेंट निकल गया एक्स्ट्रा इनकम से। हो सकता है उसकी घर की ईएमआई जाती हो, आपको पता है क्योंकि वो नियर डियर फ्रेंड है आपका। क्लियर है? और नहीं भी पता तो बस आप एक सवाल पूछिए कि 15,000 रुपये सर एक्स्ट्रा आए तो क्या है, आपको लगता है ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करेगा? अजम्पशन, स्टार्ट एंड कैलकुलेशन बहुत कमाल करता है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसने शुरू नहीं किया, आपने बोला मान लेते हैं सर, शुरू किया, मान लेते हैं सर आप ये बिजनेस को शुरू करा, तो आप किन को बिजनेस को बताना चाहेंगे? टेल मी, 12 नहीं, 12 नाम उनसे पूछवाना, पोज और कैलकुलेशन करके दे देनी है। आपको क्या लगता है काम करेगा ये टिप्स? एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टेटमेंट क्लोजिंग फार्मूला। ये सारी चीजें आपने कर ली और सामने वाला अभी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो आप इस वाले हथियार को लगा देना। अच्छा मैं बता रही हूँ, इनमें से कोई भी टिप कहीं भी लगा सकते हो, आपको जैसा माहौल समझ में आ रहा हो उस समय दिमाग में जो याद हो, लेकिन याद रखना पुशअप करना पड़ेगा, बिना पुशअप किए क्लोजिंग नहीं निकलेगी। आप सोचो आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाना, सामने वालों ने अच्छा ये लो अक्सर पैसे पकड़ो और शुरू करो, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? आपको बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब बातों बातों में आपने 5 स्टेटमेंट क्लोजिंग फार्मूला लगाया। एग्जाम्पल, मैंने यशवंत भैया को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, ठीक है, और अभी भी शायद वो उस पॉइंट पे नहीं आ पा रहे, या अभी भी उनके शायद कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो मैंने इनके साथ क्या फार्मूला लगाया अब ये समझते हैं। पहला, योर फुल एश्योरेंस अबाउट एस्टोनिया वन प्लान, प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल। मैंने यशवंत भैया को बोला, मैंने यशवंत भैया ट्रस्ट मी, मैं पूरी स्टडी कर चुकी हूँ, कंपनी का प्लान A1, कंपनी का प्रोडक्ट A1, कंपनी की प्रोफाइल A1, और यहाँ पर करियर बहुत बड़ा होगा, मैं पूरी स्टडी कर चुकी हूँ। ठीक है, पहला एश्योरेंस दिया मैंने। नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर जर्नी सो फार एंड योर फ्यूचर प्लान। मैंने पहले उनको एश्योरेंस दिया मेरी कंपनी के लिए कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, मैंने देख लिया। अब नाउ मेरी जर्नी, मैं अब देखो, पहली लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट करना है। पहली लाइन मैंने क्या बोली, भैया मैंने पूरा देख लिया है, कंपनी का प्लान A1, प्रोडक्ट A1, प्रोफाइल A1, करियर यहाँ पे बन सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 11 महीने से मैं मैनेजमेंट, मेरे सीनियर, इन सबके साथ सोल इवेंट, एम इवेंट, ऐसे कई इवेंट, हमारी कई मीटिंग्स, कई 1-to-1 मीटिंग, कई ग्रुप मीटिंग, इनकी रेगुलर ऑनलाइन मीटिंग, वहां फोटो दिखानी है, जूम ऑनलाइन फोटो, फिर सीनियर के साथ आपकी कोई फोटो है तो सीनियर की फोटो, देखो मेरे सीनियर से मिल ली मैं, आपकी कुछ मीटिंग्स की फोटोज वगैरह दिखाना है, आपकी जर्नी, आपने क्या अभी तक क्या जर्नी ली। जैसे अभी यहाँ पे लोकेश भैया मुझे दिख रहे हैं, भूपेंद्र भैया दिख रहे हैं, तो आपने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए हैं, वो सारी इवेंट्स की फोटो एकदम ना आप तैयारी रखना अपने गैलरी पर, और तुरंत देखो भैया, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने कंपनी का ये प्रोग्राम अटेंड किया दिल्ली में जाके, और मैं डायरेक्टली मिला मैनेजमेंट से, कोई विक्रांत जी के साथ आपकी डायरेक्ट फोटो होगी, ये देखो भैया कंपनी के डायरेक्टर के साथ मैं मिला, मैंने पर्सनल बातें की, और मुझे उनकी बातों से ट्रस्ट आ गया कि यार ये कंपनी में बहुत बड़ा होने वाला है, ये कंपनी सारे सपने पूरे करेगी, हम यहाँ पर अपना कैरियर देख सकते हैं। भैया मैं मीटिंग में गया और मैंने वहां इतनी सारी टेस्टिमनी देखी है, ये देखो मेरी गैलरी में 80 टेस्टिमनी तो मेरे पास है, प्लीज ये रखना ना, टेस्टिमनी चला के नहीं दिखाना पर दिखाया, ये देखो 80 टेस्टिमनी। मैंने आप लोगों को कहा था टेलीग्राम में एक अपना वो बना लेना, किसी फैमिली में वो भेज देना, या मैं काम करती हूँ जो मैंने टेलीग्राम स्किल वाला बनाया हुआ है ना, स्किल टीम वाला,
मेरे पास 80 टेस्टिमनी है, मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का क्या फायदा होता है, कभी भी वो डिलीट नहीं होता, ये बात आपको पता होगा, कभी वो डिलीट नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए आपके पास हो गया। तो तुरंत टेलीग्राम खोलो और सामने वाले को दिखा दो। गैलरी में से कई बार हम फोन खाली करने के चक्कर में या हैंग हो गया या नया फोन लिया तो चीजें मिस हो जाती हैं, राइट? यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? तो डिस्क्राइब योर जर्नी कर दोगे। डिस्क्राइब योर जर्नी का मतलब आपने अभी तक कितनी मीटिंग अटेंड की, आपने क्या देखा, ये बात आप कैसे कह रहे हो कि आपको कंपनी पे पूरा ट्रस्ट है। आपने ऑटोमेटिकली अपनी पहली बात से दूसरी बात कनेक्ट की और सीधे क्या बोला, भैया मेरा गोल तो ये है, अगले 6 महीने में मैं आपको 50,000 महीने पे दिखूंगा। मैं इतनी तैयारी कर चुका हूँ, इतनी तैयारी कर चुका हूँ। आपको पता है मेरे पास 2,000 लोगों की तो लिस्ट है। मैं इसलिए बोलती हूँ आप में से बहुत लोगों को कि लिस्ट बहुत बड़ी बनाना। और मुझे अगर कोई ये बोले ना दीदी मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगी आप झूठ बोल रहे हो, आप पक्का झूठ बोल रहे हो, पक्का झूठ बोल रहे हो आप लोग। विजय भैया मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखा था टेलीग्राम का लिंक। अब आप मुझे बोलो यशवंत भैया, मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास 2,000 लिस्ट नहीं है और आप झूठ बोल रहे हो, तो मेरी बात से सहमत करोगे क्या? यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, क्योंकि आप सब फेसबुक पे हो, आपके 2,000 फ्रेंड, 3,000 फ्रेंड, 4,000 फ्रेंड, 5,000 फ्रेंड है आपके पास। बस आपको करना क्या है, एक डायरी लीजिए और जब प्लान दिखाने जाइए तो उस डायरी को अपने साथ रखिए और फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड है ना, एक एक फ्रेंड पे बात करिए, मैसेंजर पे उसके नंबर लीजिए। हेलो, और जब प्लान पर जाइए तो दिखाइए किसी को, ये देखिए भैया मेरी तैयारी, शो योर प्रिपरेशन। तीसरा क्या है, शो योर प्रिपरेशन। भैया ये देखिए 5,000 लोगों की लिस्ट है, मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ और मेरा गोल है मैं अगले 50,000 कमाने वाला हूँ और इस 50,000 कमाने के लिए 5,000 लोगों को बता रहा हूँ। और उस भाई का नंबर कहीं तो लिखा होगा आपने। भाई शुरुआती दौर में आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो किसको दिखाओगे, आपकी हॉट लिस्ट को, तो आपकी हॉट लिस्ट तो पहले होगी। मान लेते हैं 5वें नंबर में यशवंत भैया को प्लान दिखा के गए, यशवंत भैया 5वें नंबर पे है। मेरे देखो ये यशवंत भैया 5,000 लोगों की लिस्ट है मेरे पास और 5वें नंबर पर आप हो। हेलो, 5वें नंबर पर आप हो। और एक चीज मैं बता रही हूँ यशवंत भैया, ये जो शुरुआती दौर के लोग है ना, ये मेरे लाइफ टाइम बिजनेस पार्टनर होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा करेंगे साथ। नाउ डिक्लेयर योर गोल। मैं तो भैया पूरी तैयारी कर चुका हूं, मैं लाइफ विल बी नेवर सेम, लाइफ एक जैसी नहीं रहेगी और मैं कटौती वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहता अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। माई ब्रेन इज प्रिपेयर, माई हार्ट बीट इज प्रिपेयर फॉर माई लग्जरी लाइफ और 100% मैं इसके लिए तैयार हूं और मुझे पूरा मेरे सीनियर मेरी कंपनी पे भरोसा है, भैया बड़ा कर देंगे। और लास्ट एकदम लाइन क्या है, उसके कंधे पे हाथ रख के, उसके कंधे पे हाथ रख के, राइट? मान लीजिए यशवंत भैया मेरे बड़े भाई हैं, तो यशवंत भैया को मैंने एकदम ना, एकदम होता है ना, हाथ पे हाथ रख दिया या शोल्डर पे एक हाथ रख दिया, है ना? और भैया मैं गारंटी दे रही हूँ, हम और आप मिल गए ना, जिंदगी को पूरा बदल देंगे। कटौती चुनौती की जिंदगी को तो धक्का मार के बाहर फेंकेंगे। एक ऐसा चिराग मिल गया है जो आपकी जिंदगी को भी, मेरी जिंदगी को भी पूर्णतः बदल देगा। ट्रस्ट मी, बस साथ देने की जरूरत है। 5 स्टेटमेंट क्लोजिंग फार्मूला समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। और पहले से दूसरे को कनेक्ट करना है, दूसरी लाइन से तीसरे को कनेक्ट करना है, तीसरी लाइन से चौथे। शो द प्रिपरेशन में क्या क्या दिखाएंगे आप? आपकी लिस्ट, आपकी लिस्ट, सबसे बड़ी लिस्ट, यही आपकी सबसे बड़ी प्रिपरेशन है। जब आप बड़ी लिस्ट दिखाते हो ना, पता है यशवंत भैया के दिमाग में क्या जाएगा, यार मैं करूं नहीं करूं, इसके पास 5,000 लोगों की लिस्ट है ये तो कर लेगी अपना काम। ध्यान से समझना, सामने वाले को पता है क्या समझ में आता है, यार ये मेरे भरोसे नहीं बैठा। और दूसरा ये समझ में आता है, वो लिस्ट में उसका नंबर पहले रखो और उसे ये समझ में आता है कि भाई मैं 5वें नंबर पे हूँ, इसने तो प्रायोरिटी पे रखा है मुझे। तो थोड़ा सा ना उसमें साइकोलॉजी प्रेशर भी क्रिएट होता है कि मुझे कितनी प्रायोरिटी दे रहा है। बात समझ में आया? और लास्ट वाली लाइन तो कमाल है, मैं कहती हूँ 100 सुनार की एक लुहार की। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, जो आप हाथ पे रख रहे हो, देखो आप जेंट्स हो, जेंट्स के हाथ पे रख लो, भाई मुझे पूरा भरोसा है, तू मैं मिल गए ना कमाल कर देंगे भाई, दोनों भाई मिलके कमाल कर देंगे, कटौती चुनौती जिंदगी को बाहर फेंकेंगे, तू मैं और बस मिल जाए। आ रहा है समझ में बात? लास्ट वाली जो लाइन है ना, वो इमोशनल कनेक्शन है एक्चुअल में।
तो 100 सुनार की 1 लुहार की। तो इमोशन हमेशा सबसे भारी पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने सारे हथियार लगाने के बाद भी सामने वाला अभी भी कंफ्यूज है, स्टिल कंफ्यूज है। मैं बोलती हूँ इस वार को मार दो, या आखिरी तीर है इसे फेंक दो। मान लो यशवंत भैया को इतना सब कुछ बोल दिया मैंने, अब मैं अच्छा यशवंत भैया चलो कोई बात नहीं, बातों बातों में जब सब क्लोज हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी, हालांकि मैंने माना हुआ है कि भैया शुरू ही करेंगे, बट फिर भी क्योंकि अभी वो हाँ बोल नहीं पा रहे या अभी भी संकोचित है, तो मैंने जस्ट एक लाइन बोली, मेरे बड़े भाई है ये, तो मैंने जस्ट इन एक लाइन बोली, अच्छा भैया एक बात बताओ, मान लो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, मैं आपसे कितना कमा लूंगी? 500 1000 रुपए? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये 500 1000 रुपए कमाने के लिए मैं आपका और अपना रिश्ता खराब करूंगी? दूसरी चीज, 500 1000 रुपए ही मुझे अगर कमाने हो तो मैं आपसे ऐसे ही मांग लेती हूँ ना। अब मैं आपसे ही ऐसे ही मांग सकती हूँ, आप मुझसे भी ऐसे ही मांग सकते हो, हम दे देंगे एक दूसरे को। और तीसरी चीज भैया, मैं इतना आई हूँ, मेरे तो इतने वैसे ही लग गए होंगे। एक्चुअल में भैया मुद्दा ये 500 1000 का नहीं है, मुद्दा है लाइफ टाइम कैरियर का, मुद्दा है जिंदगी को बेहतरीन बनाने का, मुद्दा है सपनों की जिंदगी को जीने का, मुद्दा है आपके साथ मिलकर बहुत बड़ा करने का, मुद्दा है जिंदगी को पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदलने का। और मुझे पता है कि हम दोनों साथ मिलेंगे तो कर लेंगे, इसीलिए आपको इतना इंसिस्ट कर रही हूं, और आपको शुरू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात भैया, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और जो हम पैसे दे रहे हैं उसका तो हमें प्रोडक्ट मिल गया, तो इसमें इतना क्या सोचना, शुरू करिए। क्लोज क्लोज, ध्यान से समझना। पहला, मैं क्या कमा लूंगी, कई बार सिर्फ इसलिए सामने वाले सोचता है कि इसका क्या फायदा है, तो मैंने बोल दिया भाई 500 1000 कमा भी लेंगे तो क्या, इतनी कोई बड़ी चीज है क्या है, आपसे ऐसे ही मांग लेती हूँ, आप मेरे से ऐसे ही मांग सकते हो, इतना तो मेरा आने में भी लग गया। हेलो। फिर मैंने कहा मुद्दा लाइफ टाइम कैरियर का है, मुद्दा बड़े बिजनेस का है, मुद्दा सपनों का है, मुद्दा जिंदगी को बेहतर बनाने का है। और सबसे बड़ी बात भी है, इसलिए आपको इतना इंसिस्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको इतना बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम आप मिल गए तो बहुत बड़ा कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज आप खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मान लो ये हमने साथ में बिजनेस शुरू किया और चीजें बड़ी हो गई तो, और सबसे बड़ी बात, आप जो पैसा दे रहे हो उसका तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना कहीं से तो प्रोडक्ट लोग यहाँ से ले लेते हैं, खत्म, क्लोज हो गया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी अगर ना मिले तो ना को दिल पे मत लेना। हेलो। इतना सब कुछ करने के बाद भी, बिकॉज सेल्स की दुनिया में ये होता है, लेकिन याद रखना, अब वो ना करेगा भी ना, तो आपने इतना प्रभाव डाला है ना अपनी क्लोजिंग टिप से, कि कल जिंदगी में कभी शुरू करना हुआ तो आपके साथ करेगा। आपने बातों बातों में उसको पुशअप भी किया है, लेकिन आपने उसे ज्यादा पुशअप नहीं किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जो भी रिजल्ट आए, अगर वो नेगेटिव है तो प्लीज इमोशनली उसको नहीं लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी क्वेश्चन करना है, यूज द पावर ऑफ साइलेंस एंड पोज। क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा चुप हो जाओ, नेटवर्कर चुप नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है आपकी। प्लीज साइलेंस, साइलेंस बहुत कुछ करा देती है, बहुत कुछ। तो हर सवाल के बाद थोड़ा सा शांत होना है, उसका जवाब आने का इंतजार करना है, ठीक है। और फिर भी उसके बाद में सामने वाला हो सकता है आपसे साथ शुरू कर ले, या फिर भी शुरू में बस ये क्वेश्चन मार दे कि मैं कैसे करूंगा, सेल्स मेरे से होगी कि नहीं, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, हाँ मैं कैसे बताऊंगा, मेरे पास, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैंने जिंदगी में कभी सेल नहीं की, ये सब बातें हो सकता है बोले। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट टू व्हाई, ये फार्मूला अपना लेना वहां पर। ये क्या है यशवंत भैया? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि ये बिजनेस क्या है, कैसे होगा, फर्क इस बात से पड़ता है कि बिजनेस आपको करना चाहिए। मुद्दा तो ये है ही नहीं कि काम कैसे करना है। क्या पहली बार जॉब किया था तो पता था क्या कैसे होगा? क्या पहली बार इंटरव्यू देने गए थे तो पता था क्या कैसे होगा? हेलो। क्या पहली बार जब महिला ने रोटी बनाई थी तो उसे पता था क्या? जब पहली बार साइकिल चलाई थी तो पता था क्या? नहीं। हर चीज में पहली बार करते हुए हमें डर लगा था, हर चीज करने में हमें पहली बार डर लगा था, लेकिन 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 मुद्दा था कि नौकरी मुझे करनी है, मुद्दा ये था कि मुझे खाना बनाना आना चाहिए, मुद्दा ये था कि मुझे टू व्हीलर चलानी आनी चाहिए, मुद्दा ये था कि पढ़ाई मेरे लिए जरूरी है। जिस चीज को हमने जरूरी माना, हमने उसे कर दिया, और जब हमने इसे करने की कोशिश की तो हो गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे पूरा टीम वर्क है, हम अकेले नहीं है।
हमें लर्निंग के लिए, सपोर्ट के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पूरा मदद करेगा। सो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है क्यों होगा। क्लियर है? एंड लास्ट द स्टोरी। फिर भी इस बिजनेस को करते हुए एक चीज को ध्यान रखना, और वो ध्यान क्या है मैं आपसे बताना चाहती हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किसान की स्टोरी, राइट? आपको ना इस बिजनेस को किसान की तरह करना है। प्लीज इस स्टोरी को ध्यान रखना, और जब भी लाइफ के अंदर आपको नेगेटिव लगे, हम खत्म कर रहे हैं अगले 3 मिनट में, ये किसान की स्टोरी याद रख लेना। किसान बीज कैसे बोता है? ऐसे ऐसे हेलो। फेंकता है, ऐसे ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंकता है। कभी देखा है नमस्ते, आपने कौन बोल रहे हैं जी? किसान कैसे बीज बोता है? ऐसे फेंकेगा। और आपको पता है उसे जितने पौधे चाहिए होते हैं ना, उसका कई गुना वो बीज फेंकता है। हेलो? अच्छा अच्छा। उसे एक जितने एक पौधे मिनट चाहिए सर, होते मैं हैं उससे एक कहीं ज्यादा मीटिंग बीज में हूँ। फेंकता है ये। इसलिए आपको खत्म जितनी होने टीम वाले चाहिए हैं, ना, उससे ज्यादा प्लान तो दिखाना 2-4 पड़ेगा। मिनट में पहला मेरा टीम लेसन बैठ कर। किसान से। दूसरा, ठीक है। जब वो बीज फेंकता है ना, तो उसको पता है कि कुछ बीज ना मट्टी के अंदर ही नहीं जाएंगे, कुछ बीज को चिड़िया कीड़े खा जाएंगे, समझ में आ रहा है? और कुछ ही बीज जो है ना अंदर तक जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? आप भी समझ लो, जब आप कुछ लोगों को लेके आ भी जाओगे ना, तब भी उसमें से कुछ लोग हो सकता है खराब हो जाए, और कुछ लोग हो सकता है आप जैसा चाहते हो वैसा परफॉर्मेंस ना करें। दूसरा लेसन। तीसरा लेसन, जब किसान उस बीज को बोता है ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, तो वो बीज बोता है जैसा उसको फसल चाहिए। वो आम का बीज बोता है ताकि उसे आम का फसल मिले, वो कभी करेले का बीज बो करना आम के फसल की उम्मीद नहीं करता। इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग ऐसे व्यक्ति से करिए जैसी टीम आप चाहते हैं। किसी को भी प्लान मत दिखाइए, प्लान सिलेक्ट कीजिए आपको किसको दिखाना है। आज सोशल मीडिया के जमाने में यू सिलेक्ट द पीपल यार, कि आपको किसके साथ काम करना है। गाँव जाओ, आपके पास 5-6 हजार 7 हजार 8 हजार फ्रेंड है फेसबुक के ऊपर, सिलेक्ट करो यार। गलत लोगों को ज्वाइन करा तो फिर क्या, तो रिजल्ट नहीं आ रहा। आप ऐसे लोगों को ज्वाइन कराओ जो